क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उसने अगर आपको दे दिया, यदि ए और बी को किसी प्रकार से 26-25 लिखा जाता है, बताइए सी एक्स को या फिर सी एन को क्या लिखा जाएगा। सेम जो रिलेशन ए बी का है वही रिलेशन सी और एन का निकालना होगा। इसमें तीसरी आती है आपकी कौन सी, तो तीसरी आती है नंबर वाली एनालॉजी, यानी संख्या पर आधारित समता समानता का प्रश्न। कुछ ऐसे दे दिया उसने, यदि 11 का या ऐसे 10 का रिलेशन 1331 से है, तो आपसे पूछेगा 7 का रिलेशन किससे होगा। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बताऊंगी, बहुत बड़ी पहले समझो अच्छे से, आप ही करोगे, बहुत मजेदार वाला चैप्टर होता है, मजा आता है। ठीक है, चलो जी, सामने देखना, ध्यान रखना, जिसका होगा एक बार रिवाइज कर लो, जिसका नहीं हो तो अच्छे से कर लेना कवर, बातें नहीं करनी बस, बाकी तो सारी चीजें कर लो। अब आओ यहाँ पे फटाफट से एक चीज देख लेते हैं कि ज्यादा लंबा चैप्टर है नहीं, बड़ा क्यूट सा चैप्टर है, तो इसे फटाफट से यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखो जनरल नॉलेज, यानी जब सामान्य ज्ञान पर आधारित आपसे एनालॉजी का प्रश्न पूछा जाता है, तो जैसे इंडिया की कैपिटल दे दी उसने, क्या है, दिल्ली। चाइना की कैपिटल क्या हो जाएगी, राजधानी दे रखी है, क्या हो जाएगी, बीजिंग। अच्छा, एक और चीज, अब अल्फाबेटिकल वाला देखो, आपने एबीसीडी याद करिए ना, आपको पता है कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। तो ए का विपरीत होता है जेड, जेड आता है 26 पे, बी का विपरीत होता है वाई, वाई आता है 25 पे। अक्षरों के विपरीत अक्षर का संख्या दे रखा है। सी का विपरीत होता है एक्स, 24 पे आता है। एन का विपरीत होता है एम, 13 पे आता है। तो आंसर हो जाएगा 24 13। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं नंबर पे आधारित एनालॉजी आपको करवाती हूँ, तो यहाँ पे 10 दे रखा है, 10 में 1 को जोड़ा, 11 का क्यूब आ गया 1331, तो 7 में भी 1 को जोड़ देना, 8 का क्यूब आ जाएगा 512। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है, जो पहले वाले में दे रखा है ना, सेम टू सेम वही रिलेशन दूसरे वाले में भी आपको ढूंढना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये है एनालॉजी का पार्ट। अब शुरू करते हैं। छोटी छोटी पॉइंट्स बता दीजिए, बाकी तो जनरल नॉलेज में आपने जितनी भी चीजें अभी तक देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी है, वो सब सामान्य ज्ञान वाली एनालॉजी में इस्तेमाल होती है। जैसे कुछ चीजें अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ एनालॉजी के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा व्यक्ति क्या काम करता है। फिर पीडीएफ में चाहिए वही, जैसे कलाकार नाट्यशाला में काम करता है, किसान खेत में काम करता है, क्लर्क कार्यालय में, दुकानदार दुकान में, रसोईया रसोई घर में, पुजारी मंदिर में, वकील न्यायालय यानी कोर्ट में, रेफरी मैदान में, और सेवक या बेरा रेस्टोरेंट में काम करता है। तो कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। और यंत्र और कार्य, कुदाल का इस्तेमाल खोदने के लिए किया जाता है, फिल्टर साफ करता है, नाव का डंडा खेने के लिए, सुई जो होती है वो सिलने का काम करती है, और ढाल जो होती है वो बचाती है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है। राजा महल में रहता है, कुत्ता कुत्ते में रहता है, सैनिक छावनी में, पागल पागल खान नहीं। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए। ये तो फिर भी ध्यान रहती है, बट कुछ फोबिया है जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ अच्छे तरीके से। फोबिया ये मैं याद करवा दूंगी यहीं पर, सामने ध्यान रखना, बातें ना हो, देखो ऐसे मत करो कि मुझे नाम लेना पड़ जाए। ठीक है, थोड़ी सी बात मेरी सुन लो अच्छी अच्छी तरह। चलो, फोबिया का मतलब होता है डर। आओ आज मैं आपको डर से रूबरू करवाती हूँ। आज आप लोगों को सारे डर याद होने चाहिए। फोबिया मतलब होता है डर। कोई भी इंसान है, सबको डर लगता है किसी ना किसी से, है ना। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, पानी से डरने वाले व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया है। उसे पानी से डर लगता है, ना वो नहर के किनारे जा पाता है, ना तालाब के किनारे, ना ओशियन सागर के किनारे जा पाएगा, ना फिर पानी पीता, मतलब बहुत कम पानी में पिएगा, या फिर कैसे तो नहाने से डर लगता है उसे। पानी से जिसे डर लगता है वो हाइड्रोफोबिया है। कोई इसको पानी से लगता है डर। हाइड्रो मतलब हाइड्रो, पानी को कहते हैं, पानी वाला फोबिया। अच्छा, एरोफोबिया, एरोप्लेन से याद रखना, एयर हवा से डरने वाले को क्या कहा जाता है, एरोफोबिया। तो एरोप्लेन एयर में चलता है, ऐसे याद रख सकते हो। हवा से बहुत तेज आंधी चलती है, ठीक है, हवा की आवाज आ रही है, तो उससे डर रहा है, उसको एरोफोबिया कहते हैं। एक्रोफोबिया, एक्कर से याद रख सकते हो उसको, हाइट यानी ऊंचाई, ऊंचाई से डरने वाले को एक्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, कैसे ध्यान रखोगे, एक्रो एसी, एसी ऊपर लगा है, कभी भी नीचे गिर सकता है, तो एसी से एक्रो बना देना। एसी और आरओ दोनों ऊपर लगे, घर के नीचे गिर सकते हैं, इसका डर। ऊंचाई से जिसे डर लगता है, ब्रिज में ऊपर ले जाके खड़ा कर दो, नीचे देखते ही चक्कर आना शुरू हो जाता है, छत के ऊपर खड़ा हो जाएगा, नीचे देखते ही डरने लग जाएगा, एक्रोफोबिया कहते हैं उसे। फोटोफोबिया, तो फोटो का मतलब क्या होता है, जब फोटो खींचते हो तो फ्लैश लाइट ऑन होती है ना, खिचिक फ्लैश लाइट, यानी रोशनी से जिसको डर लगता है, लाइट से। बहुत सारी चकाचौंध, शादी ब्याह है और आपकी शादी है, कैमरामैन कह रहा है भाई इधर, मैं इधर, बार बार लाइट्स पड़ रही है आपके चेहरे पे, तो उससे डरने लग जाता है इंसान। बहुत सारी लाइट्स को देख के डरता है, रोशनी को देख के डरता है, तो वो फोटोफोबिया कहलाता है। ठीक है, आ गया। क्रोमोफोबिया कहते हैं रंग से डरने वाले। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको क्रोमोफोबिया होता है, वो रंगों से डरते हैं, कुछ लाल रंग से डरते हैं, कुछ हरे रंग से डरते हैं, कुछ काले रंग से डरते हैं। ये डर है एक्चुअल में लोगों का। कैसे याद रखोगे, क्रोमो, क्रोमो से याद रखोगे, क्रोम का मतलब ही होता है कलर्स। आपको मैं याद करने का तरीका बताती हूँ। गूगल क्रोम यूज करते हो, गूगल क्रोम यूज करते हो, गूगल क्रोम क्या वेब ब्राउजर है, उसके जो आइकन है उसमें बहुत सारे रंग है ना, ऐसे ध्यान रखना। गूगल क्रोम से क्रोमोफोबिया, क्रोम में बहुत सारे रंग हैं, नीला हरा लाल, तो ये क्रोमो रंगों से डरने वाला व्यक्ति है। फिर आता है साइनोफोबिया, साइनो, साइनो से याद रखना है आपको, डॉगी, यानी जो लोग कुत्ते से डरते हैं, भाई काट ना ले, भौंक ना ले, कपड़ा ना उठा के ले जाए, तो कुत्तों से डरने वाले को साइनोफोबिया कहते हैं। ठीक है। फिर आता है फॉस्मोफोबिया, फॉस्मो से याद रखो कि फंस गया हूं भाई मुझे निकालो, फंस गया हूं कहीं भूत ना आ जाए। फॉस्मो, फॉस्मो को याद रख सकते हो, फंस गया हूं भूत ना आ जाए, भूतों से डरने वाला व्यक्ति। उसे क्या, उस कमरे में भूत है, वो जाएगा, उसको दिख भी जाएगा भूत, वो भूतों से डरता है, उसको एक बार मूवी दिखा दो भूत की, वो डरने लग जाएगा, उसको लगा पीछे कोई बैठा है, कोई ना कोई कुछ कह रहा है। आगे आ जाओ, गैमोफोबिया, गैमो मतलब ध्यान रखना आपको, गेम, बहुत बड़ा गेम है शादी, अगर अच्छे से हो गई तो बढ़िया, और अगर बुरे फंस गए तो फिर हाल हो जाता है बेहाल। तो यहाँ पे गैमोफोबिया ये आजकल के टाइम में बढ़ता जा रहा है युवाओं के अंदर। गैमो मतलब होता है शादी से डरने वाले लोग। और जैसे जैसे शादी सपोज आपकी फिक्स हो जाती है तो डर नहीं लग रहा, जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं आपको डर लगना शुरू हो जाता है। शादी से डरने वाले व्यक्ति को नहीं करनी शादी, मुझे नहीं करनी, आपके अंदर इनसिक्योरिटी आ गई, आप नहीं करना चाहते, डर लगता है शादी से, कहीं कुछ होना चाहिए, मेरा लेना लेके चले जाए, नहीं कहीं डर ना आ जाए, कहीं फ्रिज ना आ जाए, दोनों के लिए डर है। तो कुल मिलाकर गेम है शादी, शादी एक जुआ है, अच्छा हो गया तो सही, गलत हो गया तो फंस गए। तो गेम से याद रखना है शादी। जिस व्यक्ति को शादी से डर लगता है, गैमोफोबिया, उसे कहते हैं गैमोफोबिया है। आगे आ जाओ, फोबोफोबिया, फोबोफोबिया वो हर चीज से डरता है, वो चाहे डरपोक है टाइप, फोबो का मतलब मैंने बताया डर होता है, फोबोफोबिया हर चीज से डरता है, हर किसी चीज से डरता है। नहीं कुछ लोग होंगे, आप अगर स्कूल में मूवी देखने चलते हैं तो कहीं बारिश हो रही है, कहीं बिजली कड़की और तेरे ऊपर गिर गई तो चल रोड क्रॉस करते हैं, रोड क्रॉस किया और ये ट्रक मार के चला गया तेरे को टक्कर, तो चल लिफ्ट से नीचे चलते हैं, लिफ्ट से नीचे लिफ्ट गिर गई तो वो हर चीज से डर रहा है। झूला झूल दिया, झूला टूट के गिर गया तो मर गया, तो वो हर चीज को मरने पर ही ले जाकर खत्म कर रहा है। तो ये होते हैं कुछ फोबिया, ध्यान रखिए। हाइड्रो मतलब पानी, एयर यानी एरो मतलब हवा में चलने वाला, हवा से डर लगेगा। आग यानी एसी आरो ऊपर लगा, ऊंचाई से डरने वाला हो जाएगा। फोटोफोबिया लाइट रोशनी से डरेगा, क्रोमोफोबिया रंगों से डरेगा, साइनोफोबिया डॉगी से डरेगा, फॉस्मो फंस गया है भूत से डरेगा, गेमो जुआ है शादी, शादी से डरेगा, वो हर चीज से डरता है। तो ये कुछ फोबिया है जो पता होने चाहिए, है ना, मजेदार है, याद तो हो गए होंगे बस, और बाकी मुझे लगता है कुछ इसमें देखने की जरूरत है, बाकी तो खैर आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये भी चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कौन सा व्यक्ति कहाँ जाता है काम करने के लिए, डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, इंजीनियर साइट पर जाता है, पायलट कॉकपिट में बैठेगा प्लेन उड़ाने के लिए, एक्टर स्टेज पे काम करता है, आर्टिस्ट थिएटर में जाते हैं, गैम्बलर कैसीनो जुआ जो खेलते हैं वो जुआ खेलने कैसीनो जाएंगे, शेफ किचन में खाना बनाने जाता है, एम्पायर पिच पे जाता है। कुछ छोटी चीजें उठा देती हैं। अब मैं शुरू करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके जो जनरल नॉलेज पर आधारित हैं, ठीक है। ये छोटी सी चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली थी, इसे मैंने बता दिया। फोबिया थोड़ा ध्यान रखने वाला होता है, वहां फिर आके पूछ लेता है, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन फटाफट से यहाँ देखने वाले हैं, सामान्य ज्ञान या कह सकते हो जनरल नॉलेज पर आधारित। शुरू किया जाए, आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगेन जितनी चीजें आपने अभी तक पढ़ी देखी सुनी सब सामान्य ज्ञान में काम आती है, करना चाहिए इसको फटाफट। लव से डरने वाले को लवेरिया कहते हैं। लवेरिया तो जिसको हो गया लव उसी को होगी ना। आ जाओ, विराट कोहली का रिलेशन, जो रिलेशन विराट कोहली का क्रिकेट से है, यानी जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है विराट कोहली का क्रिकेट से है, वही संबंध क्रिस्टियानो रोनाल्डो का किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? तो जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन सा गेम खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। एक ने कबड्डी खिला दी, भैया फुटबॉल खेलते हैं। कबड्डी वाले कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मेसी नाम सुना होगा आपने, सुनील छेत्री, तो क्या फुटबॉलर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कबड्डी खिला दो। हाँ अच्छा, कार के आगे वाले हिस्से को बोनट कहते हैं। कार का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे बोनट कहते हैं। बोट का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे बो कहते हैं। तो मैं बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। आगे आ जाओ नेक्स्ट, और देखो क्या क्या चीजें यहाँ पर आपकी आती है। कह रहा है यदि जो रिलेशन, ध्यान से, जो रिलेशन गाय का बैल से है, चुईया का किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही है? आवाज आ रही है ना? ठीक है, करिए जरा फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी फटाफट से बनाओ, दो क्वेश्चन डेफिनेटली पक्के होते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो रिलेशन देखो, गाय क्या होती है? तो गाय फीमेल वर्जन है, यानी स्त्रीलिंग कह सकते हो। फीमेल वर्जन है, स्त्रीलिंग है, और बैल उसका पुल्लिंग है, यानी मेल वर्जन है। तभी तो लड़कियों को कहते हैं गाय जैसी है हमारी बहू, और लड़कों को अरे मेरा लड़का बैल हो रखा है, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला केस है। अच्छा, चुईया क्या होती है? चुईया फीमेल वर्जन होती है, स्त्रीलिंग होती है। तो चुईया का मेल वर्जन पुल्लिंग क्या होगा? चूहा, ऑप्शन सी। चूहा तो ऐसे ही बदनाम है, सारी शरारतें चुईया करती है। नहीं, अगर आपके घर में चूहा घुसाया तो कैसे पहचानोगे कि वो चूहा है या चुईया? अगर वो केवल पड़ा है बेचारा, आप जा रहे हो आ रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं, वो एक ही जगह पड़ा है, इधर भाग जाता है, हल्का सा उधर भाग जाता है, हल्का सा, तो चूहा है। चूहा एकदम निडर, उसको कोई दुनिया से देखा चूहा नहीं है। उसको आप कहीं पर भी बंद करके कहीं पर भी उठा के पटक दो, वो आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। उसको केवल क्या चाहिए? रसोई में जाएगा, रोटी निकालेगा, कुछ खाएगा, पेट फुला के सो जाएगा। वो रसोई में खा के रसोई में भी सो सकता है। अगर ऐसा है, वो चूहा है, फोटो है, टुमक टुमक चल रहा है, चूहा है। लेकिन अगर आपके घर में एकदम फुर्तीली सी, चुटकी सी भाग रही है इधर, उसने कपड़े उतर दिए आपके, उसने बैग रखी, कॉपी किताबें उतर दी, नोट उतर दिए, आपके पैर को उतर जाती है, तो वो चुईया है। चुईया के अंदर होती है सारी शरारतें। चूहा तो बदनाम है बेचारा, उसको दो वक्त की रोटी चाहिए, वो खा के पड़ जाएगा कहीं पर भी। नहीं, आपने ऐसा देखा घर में, आप चूहे को पकड़ने जाओ, वो इंतजार कर रहा है कि भाई ले जा, बहुत हो गया, मैं खुद परेशान आ गया उस चूहे से, और चूहे को पकड़ के दिखा दूं, चलो जस्टिस फॉर चूहा, चूहे को ऐसे ही बदनाम कर रखा है रोटी। यदि गाय का रिलेशन दूध से है तो वृक्ष का रिलेशन किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? ऐसे मछली के साथ होता है। मच्छर तो बेचारा हो भी रहा है, जो बाहर पेड़ होते हैं उनके रस को पीते हैं। मछली तो है जो मादा मच्छर, जो हमारा खून पी जाती है। चलो, गाय क्या करती है? गाय से हमें दूध मिलता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या हमें मिट्टी मिलती है, फल, पानी, कीटनाशक, तो हमें वृक्ष से फल मिलता है। तो जैसे गाय से दूध मिलता है, पेड़ों से फल मिलता है, ऑप्शन 20 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। करिए सारे क्वेश्चन को फटाफट से, और फिर दो चार क्वेश्चन और करते हैं, फिर चलते हैं अल्फाबेटिकल वाले, एनालॉजी वाले पोर्शन में। करो, अगर हरा रंग है तो सेब क्या होगा? बनाना जाए एक बार फटाफट से, प्रीवियस से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी, फिर मैं इसके बाद बताओ। यदि हरा रंग है तो सेब क्या होगा? लाल है, फल है, गोल है, मिठाई है, चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? करिए फटाफट से बताइए। बच्चा बिल्कुल आपके एग्जाम में आएंगे, दो क्वेश्चन मिलेंगे, एनालॉजी क्लिक करियो, एक तो मिलेगा, अगर दो नहीं मिला तो ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्या यूपी पुलिस एक्टिविटी डाली है? यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है, रेलवे में भी आता है, एसएससी में भी आता है, तो मोस्टली एग्जाम पूछा जा रहा है। आंसर स्टार्ट हो चुका है। हरा एक प्रकार का रंग है और सेब एक प्रकार का फल है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन, कुछ 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं आपकी जनरल नॉलेज पर आधारित। पढ़िए और बताइए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास है 20 सेकंड, बस 20 सेकंड काफी है, 20 सेकंड इज आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। यदि शिक्षक का रिलेशन स्कूल से है तो नर्स का रिलेशन किससे होगा? टीचर इज रिलेटेड टू स्कूल, देन नर्स इज रिलेटेड टू व्हाट? बनाया जाए, आ जाओ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, शिक्षक स्कूल जाती है पढ़ाने के लिए, और नर्स हॉस्पिटल जाएंगी अपनी सेवा प्रदान करने के लिए। शिक्षक जिस जगह जाती है उसे स्कूल कहते हैं, और नर्स जहाँ जाती है उसे हॉस्पिटल कहते हैं। खिड़की का रिलेशन बढ़ाई से है तो मूर्ति का रिलेशन किससे होगा? अगेन आपके पास है मात्र 20 सेकंड, 20 सेकंड काफी है, इसे पढ़ते के साथ तुरंत निकाल के आंसर देना है। खिड़की का रिलेशन है बढ़ाई से, तो मूर्ति का रिलेशन किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही है? करना जाएगा जल्दी से। मूर्तिकार, मिस्त्री, लोहार, सुनार, 20 सेकंड होते हैं खत्म। देखो, खिड़की बढ़ाई बनाता है, बढ़ाई यानी कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी के दरवाजे, फर्नीचर वगैरह बनाएगा। ऐसे मूर्ति बनाने का काम होता है मूर्तिकार का, स्टैचू स्कल्पचर बनाता है, स्टैचू बनता है ना मूर्ति वगैरह। चलो आगे। दिल का रिलेशन कार्डियोलॉजिस्ट से है। यदि दिल में होता है दर्द तो स्टेटस डालने की जरूरत नहीं है, आज फिर से याद आई हो तो दिल में फिर से हुआ है दर्द, इस स्टेटस डालने से दिल का दर्द ठीक नहीं होता। जब दिल में होता है दर्द तो आपको मिलना होता है कार्डियोलॉजिस्ट से। कार्डियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो दिल के बारे में अध्ययन करता है। नहीं कि जो ऐसा तो नहीं बर्गर पिज्जा ज्यादा खा के आपने अपनी बॉडी को खराब कर लिया और इतना ज्यादा चिकनाई आपके वीन्स में, नसों में चिपक गई कि जो खून है वो अच्छे से सप्लाई नहीं हो पा रहा, वो वाली चीज होती है दर्द, ठीक है। तो ये दिल का दर्द यानी दिल के बारे में अध्ययन करने वाले को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, और हड्डी के बारे में यानी बोन के बारे में अध्ययन करने वालों को क्या कहेंगे? ऑर्थोपोडिस्ट कहते हैं, ठीक है। चलो, ऑर्थो केयर होता है हड्डी के बारे में, हड्डी की केयर करना यानी कि उसको उसकी देखभाल करना। हमें देखभाल नहीं चाहिए थी, जब उसने लगाया है लॉजिस्ट, तो हमें भी लॉजिस्ट लगाया ना अध्ययन करने वाला। डर्मेटोलॉजिस्ट, ध्यान रखना, स्किन यानी त्वचा, त्वचा के बारे में जो पढ़ता है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। याद कैसे रखोगे? आया मौसम ठंडी ठंडी, डर्मिकूल का, डर्मिकूल, डर्मिकूल पाउडर बॉडी में लगाते हो,